नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका एस्ट्रोमनन चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विगत है कि हमारे जो प्रश्न उत्तर की सीरीज है कि आपके प्रश्न हमारे उत्तर, जिसमें हमारे गुरुजी श्री अशोक अग्रवाल जी आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं, पर वो कुछ समय की व्यवस्थाओं के कारण वो आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहे। तो और आपके प्रश्न काफी इकट्ठे हो रहे थे, तो मैं उनकी सहायता से आपके प्रश्नों के उत्तर मैंने तैयार किए हैं और जो मैं आपको जवाब देना जा रहा हूँ, और जो मैंने आपको उपाय बताऊंगा वो भी मैंने उन्हीं के सुझाव के लेके ही बनाए हैं। तो शुरू करते हैं आपके प्रश्न हमारे उत्तर में। पहला प्रश्न है ज्योति जी का। इनका जन्म है 11 दिसंबर 1984। टाइम है इनका सुबह 8:30 बजे दिल्ली में। इनका प्रश्न है इनके पैरों में दर्द रहता है। तो ज्योति जी, आपका लगन धनु है और राशि आपकी चंद्र है, और लगन का स्वामी धनु धनु जो लगन है उसको स्वामी बृहस्पति लगन में ही है। जब लगन का स्वामी बृहस्पति लगन में ही होता है तो वो कुंडली को बल देता है। तो आपको वैसे कुंडली अच्छी है, पर जो आपका जो पैरों का कारक केतु है वो 12वें घर में सूर्य के साथ स्थित है, और ये जो सूर्य ग्रहण का योग बना रहा है। तो और जो इस वक्त जो आपका मैंने वर्षफल बनाया है लाल किताब के अनुसार, उसमें राहु अष्टम भाव में आया हुआ है। जब राहु अष्टम भाव में आता है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देता है। तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आप ऐसा कीजिए, 800 ग्राम जौ चलते पानी में भाइये। 800 ग्राम जौ चलते पानी में एक बार प्रवाह कीजिए। इससे आपके पैरों का दर्द और भी कुछ स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में आपको इससे फायदा होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है विवेक जी का। इनका जन्म है 8 अक्टूबर 2002 को। टाइम है इनका सुबह के 6:45 बजे, और ये लुधियाना में हुए हैं। इनका अनाज की ट्रेडिंग का बिजनेस है, और ये कहने की अगर कोई और बिजनेस करूं तो मैं वो कौन सा करूं। विवेक जी, आपका लगन कन्या है और राशि आपकी तुला है। दूसरे भाव में शुक्र है जो अनाज के बिजनेस में आपको फायदा देगा, और पर आपके जो शनि 10वें भाव में स्थित है, जो शनि 10वें भाव में स्थित है आपके, ये आपको रियल एस्टेट के कारोबार में आपको फायदा देगा। अगर आप दूसरा कोई उपाय वो कारोबार करना चाहते हैं तो आप रियल एस्टेट का कर सकते हैं, जिसमें आप घर ले बेची कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, आगे बेच सकते हैं। तो अगर आप रियल एस्टेट के कारोबार में जाएंगे तो आपको इसमें आपको फायदा मिलेगा। आपको एक उपाय बताता हूँ जिसमें आपको फायदा हो। इसके लिए आपके रियल एस्टेट के कारोबार में या कोई और भी कारोबार या जो आप अनाज का काम भी करें उसमें आपको फायदा हो। इसके लिए आप ऐसा कीजिए जी, एक गिलास में थोड़ा सा कच्चा दूध लें, उसमें थोड़ा सा मीठा मिलाएं और इसे बरगद की जड़ में डालें। ऐसा आप लगातार 43 दिन तक कीजिए तो आपके सारे काम बनते जाएंगे। अगला प्रश्न है जयवीर जी का। इनका जन्म है जी 5 अगस्त 2000 को, और टाइम है इनका 12:20। जगरांव में पैदा हुए हैं। ये पंजाब पीसीएस एग्जाम में की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो जयवीर जी, आपका जो लगन है वो तुला है, राशि आपकी कन्या है। चंद्रमा आपके 12वें घर में स्थित है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। और आपको एक उपाय बताता हूं मैं। ऐसा कीजिए, आप पानी में, जैसे हम सूर्य को अर्घ देते हैं, पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला के सूर्य को अर्घ दें। ऐसा आप रोजाना करें तो आपको आपके जो एग्जाम देना चाहते हैं उसमें आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यह प्रश्न है मयंक जी का। इनका जन्म हुआ है जी 2 अक्टूबर 1980 को, और टाइम इनका सुबह के 9:05 बजे जयपुर। ये कह रहे हैं मेरा मकान कब बनेगा। मयंक जी, आपका लगन तुला है और राशि आपकी मिथुन है। आपके 12वें घर में शनि है, तो आपको चाहे जितने भी चाहे आप मकान बना सकते हैं। आपको मकान बनाने में, अपने नाम से मकान लेने में या मकान बनाने में कोई अड़चन नहीं आएगी। आप अपने नाम से भी कितने मकान बना सकते हैं। आपको मकान बनाने के हिसाब से कोई अड़चन नहीं आएगी। तो और आपका वैसे जो इस वक्त जो आपकी दशा चल रही है वो चल रही केतु में शुक्र की, जो चलेगी 25 जनवरी 2025 तक। इसके बाद आपकी जो सूर्य की दशा आएगी जो चलेगी 1 जून 2025 तक। इसके बाद आपका मकान बनने का योग खुल जाएगा। आपको एक उपाय बताता हूं जिससे आपके मकान बनाने में कोई विघ्न ना आए। आप ऐसा कीजिए, 7 नारियल लीजिए। 7 नारियल श्रीफल, जिसे हम श्रीफल भी कहते हैं, सूखे नारियल होते हैं, अंदर से गोला खड़कने की आवाज आती है, ऐसा ये नारियल आपको किसी भी पूजा की दुकान से मिल जाएंगे। इन 7 नारियलों को एक दिन ही चलते पानी में भाइये, तो आपको जब मकान बनाएंगे तो कोई अड़चन नहीं आएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न अभय राणा जी का। इनका जन्म हुआ है जी 19 फरवरी 1979 को। टाइम इनका सुबह के 5 बजे। ये दिल्ली में पैदा हुए हैं। इनकी जो प्रॉब्लम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि इनको पैसे की दिक्कत है। तो अभय जी, ऐसा कीजिए, आपका लगन मकर है और राशि आपकी तुला है, और जो आपकी दशा चल रही है वो चल रही है बुध में बृहस्पति की, जो चलेगी 28 सितंबर 2024 तक। उसके बाद आपकी शनि के अंतर दशा आएगी।
जो चलेगी 6/6/27 तक। तब से जब शनि की दशा आएगी तो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आपको एक उपाय बताता हूँ, ऐसा कीजिए जिससे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी ठीक हो। आप ऐसा कीजिए, रात को 1 गिलास पानी ढक के रखिए और सुबह आप इसे कीकर के पेड़ पर डालिए। ऐसा आप लगातार 43 दिन तक कीजिए और तो आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी। अगला प्रश्न है चेतन जी का। चेतन जी, इनका जन्म हुआ है जी 4 जनवरी 2000 को। टाइम है इनका रात के 8:25 और ये भुज गुजरात में पैदा हुए हैं। ये कह रहे हैं मैं बिजनेस करूं या नौकरी। तो चेतन जी, आपका लगन कर्क है, राशि आपकी वृश्चिक है। आपका सूर्य बुध छठे घर में स्थित है। आपका जो सूर्य बुध है वो छठे घर में स्थित है, इसलिए 41 साल की उम्र तक आपको जॉब में ही रहना चाहिए, अपना बिजनेस नहीं करना चाहिए। अगर अपना बिजनेस करेंगे तो आपको घाटा होगा। और आपको जॉब प्राप्ति के लिए एक उपाय बताता हूँ, आप ऐसा कीजिए, कुछ बादाम मंदिर लेके जाइए, उसमें से कुछ बादाम मंदिर साबुत बादाम लीजिए छिलके वाले, वो मंदिर आप लेके जाइए। थोड़े से बादाम, पूरे बादाम जितने भी लेके जाएंगे आप उन्हें किसी भगवान जी के आगे रखिए और उसमें से आधे उठा लीजिए ऐसा। और जो आधे उठा के लेके आए उठा लेंगे वो आप अपने घर ले आइए और उसे कंटेनर में स्टोर करना शुरू कीजिए। ऐसा आप लगातार 43 दिन तक कीजिए। और जो आपने बादाम स्टोर, आपके पास घर में जो बादाम स्टोर करेंगे, उसके जब आपका अगला जन्मदिन आएगा उसके अगले दिन आप उसे जल प्रवाह कीजिए, तो आपको जॉब प्राप्ति हो जाएगी। अगला प्रश्न है अनु जी का। इनका जन्म हुआ है जी 29 सितंबर 1977 और टाइम है सुबह के 7 बजे, भरतपुर। ये कह रहे हैं व्यापार मंदा है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है। तो अनु जी, आपका लगन कन्या है और राशि आपकी मेष है। दशा आपकी जो चल रही है मंगल में शुक्र की चल रही है, जो चलेगी 24 जुलाई 2025 तक। इसके बाद आपके वो जो सूर्य की दशा आ जाएगी जो चलेगी आपकी 30 नवंबर 2025 तक। और वर्षफल में जो आपके जो राहु और सूर्य इकट्ठे आए हुए हैं अष्टम भाव में, जो आपको इस वक्त ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम दे रहे हैं, क्योंकि जब भी राहु अष्टम भाव में आता है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम देता है। तो इसके लिए आपको एक उपाय बताता हूँ, ऐसा कीजिए, रात को 1 कटोरी साबुत मूंग भिगो के रखिए और इन्हें सवेरे अगले दिन किसी पक्षियों को डालिए, चिड़ियों कबूतरों को डालिए। ऐसा आप लगातार रोज 43 दिन तक कीजिए, तो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगला प्रश्न है रानी चंडेल जी का। ये इन्होंने अपने बेटे के बारे में पूछ रहे हैं। इनका जन्म हुआ जी 15 मार्च 1998 को। टाइम है इनका सुबह 5 बजे और ये ग्वालियर में पैदा हुए हैं। ये कह रहे हैं बेटे की जॉब कब लगेगी या पुलिस जॉब कब लगेगी, हो सकता पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे। तो रानी जी, जो आपके बेटे का जन्म लगन है वो कुंभ है, राशि उनकी कन्या है। इनके दूसरे घर में सूर्य मंगल बुध शनि है, परंतु चंद्रमा जो अष्टम भाव में स्थित है, इसलिए इनको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी नौकरी के लिए। इनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इनके चंद्रमा अष्टम भाव में स्थित है। मगर इनकी पुलिस जॉब लग सकती है क्योंकि 10वें घर में जो वृश्चिक राशि उसका स्वामी मंगल है वो 10वें घर में है, इसलिए इनको जो पुलिस वाली जॉब भी मिल सकती है। इनके लिए एक उपाय बताता हूँ। इनको एक तो चांदी का चौरस टुकड़ा पहनाइए इनके गले में, आधे बाय आधे इंच का हुक लगवा के चांदी की चैन में। और एक दूसरा उपाय ये क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा कच्चे दूध में थोड़ा सा मीठा मिला के ये बरगद की जड़ में डालें 43 दिन लगातार, तो और खूब मेहनत करें तो इनकी जॉब भी लग सकती है, पुलिस जॉब भी लग सकती है। अगला प्रश्न है जी पंकज शुक्ला जी का। इनका जन्म हुआ है 18 मई 1994 को। टाइम है इनका सुबह 8:10, गोंडा यूपी में। ये कह रहे हैं मेरी जॉब कब लगेगी। पंकज जी, आपका लगन मिथुन है, राशि आपकी कर्क है। आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं जो चलेगी 25 मार्च 2025 तक। उसके बाद जॉब लगने की पूरी संभावना है। तो आपको एक उपाय बताता हूँ, आप ऐसा कीजिए, रात को अपने सराने के पास 1 गिलास पानी का ढक्कन रखिए और इसे सुबह कीकर के पेड़ पे डालिए। आप ऐसा लगातार 43 दिन तक कीजिए, तो आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और जो कि जॉब की भी प्रॉब्लम आ रही है कि जो जॉब नहीं लग रही, वो भी आपकी जॉब लग जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हर्ष जी का। इनका जन्म हुआ है जी 24 मार्च 2002 को। टाइम है इनका 23:55, धार एमपी में ये पैदा हुए हैं। ये कह रहे हैं कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर फील्ड में जॉब करूं या बिजनेस करूं। तो हर्ष जी, आपका लगन वृश्चिक है, राशि आपकी कर्क है। लगन का मालिक छठे घर में स्थित है। जो आपका वृश्चिक राशि उसका मालिक जो है मंगल, वो छठे घर में स्थित है, इसलिए ये आपको जॉब में तरक्की देगा। और चौथे बुध होने से आपके जो कुंडली में चौथे घर में बुध स्थित है, इसलिए आपको व्यापार में बार बार घाटा होगा। इसलिए मेरी तो यही राय है कि आप अपना जॉब पे ध्यान दीजिए। और आपको एक उपाय बताता हूँ जिससे आपकी जॉब जल्द से जल्द लग जाए। आप ऐसा कीजिए जी, एक काला सफेद कंबल एक बार मंदिर में दान करें, इससे आपकी जॉब लगने के पूरे चांसेस खुल जाएंगे। अगला प्रश्न है गुरविंदर जी का। इनका जन्म हुआ है जी 4 सितंबर 1992 को। टाइम में इनका सुबह 1:50, हनुमानगढ़ राजस्थान। ये कह रहे हैं मेरी शादी कब होगी। तो गुरविंदर जी, आपका लगन मिथुन है, राशि आपकी वृश्चिक है। शादी का संजोग खुला हुआ है।
आशा मैं जो मुझे लगता है कि जो आपकी जो शादी हो जाएगी मार्च 2025 के बाद हो जाएगी। इस वक्त जो आपकी दशा चल रही है वो चल रही शुक्र में राहु की, जो चलेगी 1/11/2026 तक। आपको एक उपाय बताता हूँ कि शादी में अड़चन ना हो, आपकी शादी जल्द से जल्द हो, तो आप ऐसा कीजिए, 1200 ग्राम कच्चे चावल इसे एक बार मंदिर में दान करें या रखें। अगला प्रश्न है नखाटे जी का। इनका जन्म हुआ है जी 7/12/1972 को। टाइम है सुबह के 4:30 बजे। अमरावती महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं। इनको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की दिक्कत है जी। तो नखाटे जी, आपका लगन तुला है, राशि आपकी धनु है। आपकी दशा अच्छी चल रही है। वर्षफल में शनि खराब आया हुआ है आपका। दो दशा चल रही है वो आपकी चल रही है राहु में बृहस्पति की, जो चलेगी 14/3/26 तक। और इस वक्त जो प्रत्यंतर दशा चल रही है वो चल रही है राहु बृहस्पति और बुध की, जो चलेगी 4/11/24 तक। तो दशा आपकी अच्छी है, पर जो वर्षफल में जो शनि है वो खराब आया हुआ है। उसके लिए आपको एक उपाय बताता हूं। आप ऐसा कीजिए, 1 मुट्ठी साबुत बादाम जो छिलके वाले होते हैं, इसे आप मंदिर में रखें। ऐसा आप 43 दिन तक कीजिए, तो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी। अगला प्रश्न है अकुला गंगाधर जी का। इनका जन्म है जी 11 अक्टूबर 1970। टाइम है इनका सुबह 6:10 बजे और जगह है गुड़ीवाड़ा, आंध्र प्रदेश। इनके भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की दिक्कत है। तो अकुला जी, आपका जो लगन है कन्या है, राशि आपकी कुंभ है। शनि की दशा चल रही है और शनि के साढ़े साथी भी चल रही है आप पे। और इस वक्त शनि ब्रह्मांड में वक्री भी चल रहे हैं, जो तो इसलिए जो मुझे लगता है आपके हालात जो अच्छे सुधरने शुरू होंगे वो शुरू होंगे जी 15/11/24 से। और जो आपको पूरा लाभ मिलेगा, वो मिलेगा मार्च 2025 से। और आपको एक उपाय बताता हूं कि आप ऐसा कीजिए, 1 कटोरी साबुत मूंग रात को भिगो के रखिए और इन्हें अगले दिन सवेरे पक्षियों को डालें। ऐसा आप लगातार 43 दिन तक करें तो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी। अगला प्रश्न है संदीप विश्वकर्मा जी का। इनका जन्म हुआ है जी 9/11/90 को। टाइम है इनका 12:45 में। भोपाल एमपी में पैदा हुए हैं ये कह रहे हैं मैं बिजनेस करूं या जॉब, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो संदीप जी, आपका लगन मकर है, राशि आपकी कर्क है। तो जॉब आपके लिए बेटर है। आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हो तो आप फूड आइटम्स का बिजनेस कर सकते हैं। दशा आपकी चल रही है शुक्र में शनि की, जो चलेगी 1/10/26 तक। तो अगर आपने कोई बिजनेस करना तो फूड आइटम का बिजनेस कीजिए आप। हाँ, आपको एक उपाय बताता हूँ जो आपको चाहे जॉब करें या बिजनेस करें दोनों में आपको फायदा दे। आप ऐसा कीजिए जी, 400 ग्राम साबुत हल्दी 4 दिन लगातार बहते पानी में डालें। इससे आपको कोई भी आप काम करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिले। जो लास्ट प्रश्न है वो है प्रिया कुमावत जी का। इनका जन्म हुआ जी 24 फरवरी 1998 को। टाइम इनका 17:35। ये जयपुर में पैदा हुई है। ये कह रही मेरी शादी कब होगी। प्रिया जी, आपका सिंह लगन है और राशि आपकी मकर है। शादी का संजोग खुला हुआ है क्योंकि आपके जो लगन में राहु है और इसके सामने जो केतु है वो शादी के घर, सप्तम घर में, शादी के घर में बैठा हुआ है और इसी की आपकी दशा चल रही है। इस वक्त आपकी जो दशा चल रही है वो राहु में केतु की चल रही है, जो चलेगी 11/8/2025 तक। तो मुझे लगता है कि इसी दशा के अंदर आपकी शादी हो जाएगी और शादी में कोई अड़चन ना आए, इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। ऐसा कीजिए, 1 मुट्ठी पताशे जो होते हैं खांड के चीनी के बने हुए पताशे, सफेद पताशे, 1 मुट्ठी रोज मंदिर में रखिए। ऐसा आप 43 दिन तक कीजिए तो आपकी शादी का संजोग खुल जाएगा। या कोई अड़चन आ रही हो तो वो अड़चन नहीं आएगी। तो ये थे हमारे प्रश्नोत्तर की सीरीज में कुछ प्रश्न जो मैंने आज आपके लिए लिए हैं। तो आशा है अगली फिर किसी वीडियो में आपके लिए ऐसे ही प्रश्न और उत्तरों को लेकर आऊंगा या किसी और वीडियो को लेकर आऊंगा। पर आपसे एक निवेदन है कि आप जो प्रश्न उत्तर जो हमारे को भेजते हैं ये तो हमारे को व्हाट्सएप ना कीजिए, ये हमारे को आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न डालिए। ये हम जो आपके ये प्रश्न उत्तर लेते हैं कमेंट बॉक्स से लेते हैं। तो आप इसमें आशा कीजिए अपना साफ नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ साफ और अपना एक प्रश्न लिख के भेजिए। हम अगली कोई सीरीज में फिर आपके यहीं से प्रश्न लूंगा मैं, उनका जवाब देने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।